हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी सोशल साइंस की क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास से आपका ICAR का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कवर होने वाला है। तो क्लास को पूरा लीजिएगा। ये क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है, तो इस क्लास को पूरा लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन कराते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा 16 यानी 16वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देर नहीं करते। देखिए, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबे का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? आकृति रेखाएं, उच्चावल प्रदर्शन, जल चिन्ह या स्थानिक ऊंचाई? क्या प्रदर्शित किया जाता है समोच्च रेखा के द्वारा? उच्चावल प्रदर्शन जो होता है ये प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? भारत में डाक क्षेत्र उनकी कुल संख्या है 8, यानी कि वैसे तो 9 है लेकिन होती है 8। 8 क्योंकि 8 हमारी भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। कौन से भौगोलिक क्षेत्र होते हैं? 8। और जो हमारा नोवा होता है, नोवा हमारा जो होता है वो सेना के लिए आरक्षित होता है। जो डाक सेवा होती है ये सेना के लिए आरक्षित होती है, तो इसीलिए 8 मानी जाती है। 8 होती है हमारी भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किसके? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। और कब हुई थी? 1829 में हुई थी। कब? 1829 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि दो देशों के बीच हुई थी? किन के बीच हुई थी? ये हुई थी हमारी रूस के और जर्मनी के। किसके? रूस के और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? ये 3 मार्च 1918 यानी कि 3 मार्च 1918 को हुई थी। कब? 1918। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? आंसर करेंगे सभी। 1868 में, 1872 में, 1866 में या 1864 में? कब हुआ था स्कॉलर्स विद्रोह? देखिए स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था कब? ये हुआ था 1868 में। कब हुआ था? 1868 यानी 1868 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में हुआ था। कहाँ पर? वियतनाम में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड हॉर्डिंग? किसने लिया था? ये लॉर्ड हॉर्डिंग ले लिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल, बम्बई, मद्रास या बिहार? कहाँ पर हुई थी ये आपको आंसर करना है। आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में की गई थी। और कब की गई थी? ये की गई थी 1859, 1859 में की गई थी। और बंगाल की ऐसी कौन सी जगह थी जिसके पास में हुई थी? ये श्री रामपुर के पास में हुई थी। कहाँ पर? श्री रामपुर के पास में हुई थी, सॉरी, श्री रामपुर के पास में हुई थी। और किसने करवाई थी? ये करवाई थी जॉर्ज ऑकलैंड ने। किसने? जॉर्ज ऑकलैंड ने करवाई थी। जॉर्ज ऑकलैंड, ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और जॉर्ज ऑकलैंड कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे, ये ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेंगे अभी हाथों हाथ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ए हो जाएगा, बंगाल बम्बई नहीं होगा, ए होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जापान में? आधुनिक शहरी का उदय जो हुआ था सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना या औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। बताइए कौन सा नहीं था, कौन सा योगदान नहीं था, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोज? बताइए कौन सी थी? ये हो जाएगी हमारी औद्योगिक क्रांति। कौन सी? औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक किस विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951, 1953, 1954, 1956। कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1951 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? नेपाल, बेल्जियम, श्रीलंका या भारत? कहाँ पर हुई थी विकसित? ये हुई थी बेल्जियम के अंदर। कहाँ पर? बेल्जियम के अंदर हुई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं? देखिए संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो बहुदलीय होती है। कौन सी? बहुदलीय होती है। और ये किस संविधान संशोधन में इसका जिक्र है? ये है 52वें संविधान में। कौन से? 52वें संविधान संशोधन में, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1975, 1980, 1985 या 1990? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1985 में हुआ था। कब? 1985 में हुआ था। तो 85 हो जाएगा 1985, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए सब्जी में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। कौन सा? दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान बिहार का किस में है? मधु में है। किसके? मधु में। और फल में कौन सा स्थान है? फल में 5वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? बताइए कौन सा है? विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम होता है वो होता है मुद्रा हमारा। कौन सा? मुद्रा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम होता है। और मुद्रा जो इसके अंदर दी गई है राशि, मतलब कितने रुपए, मुद्रा के तौर पर कितने रुपए? ये है 25,494। कितने? 25,494। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है क्या? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा? कौन सा प्राचीनतम रूप है मुद्रा का? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। कौन सा? वस्तु मुद्रा प्राचीनतम रूप है मुद्रा सॉरी माफ करना, वस्तु मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। वस्तु मुद्रा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35 या 25? कितनी है ये हमारी? देखिए ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हमारी 81। कितनी? 81। राज्य नहीं है, भारत आएगा। भारत में जो केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है वो वर्तमान में 81 है। और 2013 से 14 तक कितनी थी? 370 थी। कितनी? 370। तो इसका राइट आंसर 81 होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया, क्या? बिचौलिया के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, सरकार के कारण, या इन सभी के कारण? इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा क्या? बिचौलिया के कारण। किसके? बिचौलिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं कौन? उत्पादक, उपभोक्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए वैश्वीकरण से उत्पादक भी लाभान्वित होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बोतलबंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार, या ये सभी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या ये सभी? देखिए सूखा क्षेत्र इन तीनों को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, या अंतरिक्ष? वैकल्पिक संचार साधन अंतरिक्ष नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।